नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC। चलते हैं दोस्तों 20 और 21 जून की करंट अफेयर्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और फादर डे स्पेशल है। सबसे पहले फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन में मैंने आपको पंजाब के CM के बारे में पूछा था। आपका नाम है कैप्टन अरविंदर सिंह और खुशवंत सिंह ने इनकी एक ऑथराइज बायोग्राफी लिखी है दोस्तों, जिसका नाम कैप्टन अरविंदर सिंह द पीपल्स महाराजा। चलते दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी ताकत यानी यूएस की तरफ, और हाल ही में अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर फिर साधा है निशाना और डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 को नया नाम दिया है कुंग फ्लू। अभी हाल ही के अंदर एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हुए आपने नस्लवादी भाषा का इस्तेमाल किया और कोरोना वायरस को एक नया नाम दिया कुंग फ्लू, और ये भी कहा कि मैं कोरोना वायरस के 19 अलग अलग नाम भी बता सकता हूँ। दोस्तों आपके लिए बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी वार कोविड-19 कोरोना वायरस को चीनी वायरस या वुहान वायरस की संज्ञा देने की कोशिश कर रहे थे, और ये वार अपने सभी मीटिंग्स के अंदर कोविड-19 को चीनी वायरस या वुहान वायरस के नाम से संबोधित करते हैं। दोस्तों यहाँ यूएसए को जानना जरूरी है, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन DC है, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम से इसकी राजधानी को रखा गया था। और अभी वर्तमान में 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो सबसे ज्यादा व्यूवर्ड राष्ट्रपति की श्रेणी में आते हैं, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इन्होंने रिप्लेस करा बराक ओबामा को, जो कि पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। दोस्तों वॉशिंगटन DC पोटोमैक नामक एक नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और मैं आपको लेके चलता हूँ फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल की तरफ। जी हाँ, फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल को वर्तमान में NIPFP का चेयरमैन चुना गया है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। न्यू दिल्ली बेस्ड ये गवर्नमेंट पब्लिक थिंक टैंकर के अभी हाल ही में आप चेयरमैन चुने, जिसकी स्थापना 1976 में हुई है। उर्जित पटेल रिप्लेस करेंगे रतिन रॉय को, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल के रह चुके हैं। दोस्तों इससे आगे चलते हैं और BMW यानी जर्मन बेस्ड लग्जरी कार मेकर BMW के अंदर विक्रम पवा को एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, जो 1 अगस्त 2020 से अपना कार्यकाल लेंगे। आपके लिए बता दूं, आप करंट रोल के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है BMW ग्रुप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के। BMW जिसे कि हम बैरिश मोटन वर्क AG लग्जरी व्हीकल कंपनी यानी BMW के नाम से जानते हैं, जो कि जर्मन बेस्ड म्यूनिक जिसका हेडक्वार्टर है, और 7 मार्च 1916 को इस लग्जरी कार की कंपनी की स्थापना हुई थी। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अभी हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 11 ट्रिलियन क्रॉस कर और रिकॉर्ड तोड़ा है और पहली भारतीय कंपनी बनी है। इस तरह से मुकेश अंबानी विश्व के 9वें सबसे धनवान व्यक्ति में चुने गए हैं, जिनका मार्केटिंग वैल्यू जो है कैपिटलाइजेशन कंपनी का 11.15 ट्रिलियन रहा था जून 11 2020 के दिन। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में सत्यभामा नाम की एक पोर्टल को जो रिलीज करा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम है दोस्तों माइंस के लिए 15 जून 2020 को। यहाँ पर आपको सत्यभामा को जानना जरूरी है, जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। सत्यभामा यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। S जो रेफर करेगा वो साइंस को करेगा, A एंड को करेगा, T टेक्नोलॉजी को करेगा, Y योजना को करेगा, और फिर A जो करेगा वो आत्मनिर्भर को करेगा, और B करेगा भारत को, ठीक है, BH करेगा भारत को, और उसके बाद में आपका माइनिंग एडवांसमेंट करेगा MA को। तो इस तरह से ये सत्यभामा की फुल फॉर्म आपके सामने, और हमारे यहाँ पे कॉल मिनिस्टर भी नजर आ रहे हैं श्री प्रहलाद जोशी। चलते दोस्तों यूपी यानी कि सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की तरफ, और हाल ही में यूपी के CM आदित्यनाथ योगी ने अनाउंस करा है 50 लाख रुपया शहीदों के परिवार को दिया जाएगा। जी हाँ, जो चीन की कायराना करतूत के तहत 20 भारतीय जवान शहीद हुए, उसमें यूपी सरकार ने ये घोषणा करी है कि शहीद के परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाएगा। यहाँ पर आपको यूपी को जानना जरूरी है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश कहलाता है, जिसकी राजधानी लखनऊ है, और जहाँ पे CM के रूप में आदित्यनाथ योगी और गवर्नर के रूप में आनंदीबेन पटेल है।
दोस्तों चलते हैं इससे आगे और चलते हैं भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की तरफ कि वेरियस जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भारत की कितनी जीडीपी बताई है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो येलो कलर में हाईलाइटेड है उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है और मैं उसी को ही आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फोरकास्टेड करी है -1.5% 2020-21 की। मूडी जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है उसने 0% और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने -4% इसमें जो है करा है। वर्ल्ड बैंक ने 3.2% माइनस के अंदर बताई है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मैगजीन आती है उसमें 1.9% बताया है। यूनाइटेड नेशन ने 4.8% बताया है। 2020 और 21 के आंकड़े भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि एक वीकेंड से ग्रोथ का सिंबल होता है भारत का जीडीपी। विश्व में भूटान एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जो कि अपनी ग्रोथ को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से आंकता है। रिमेनिंग जितनी भी कंट्री है विश्व में वो जीडीपी से ही अपने आप को आंकते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आर्थिक तरक्की को जीडीपी से मापा जाता है। उसके बाद में दोस्तों जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था हमारा उसमें भारत की जीडीपी 2020-21 के लिए 2 से 3% बताई और स्टैंडर्ड एंड पुअर जो कि एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी उसने -5% और देश का सबसे बड़ा बैंक कॉमर्शियल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने -6.8% बताई है। ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशन की अपडेट है दोस्तों जून तक की जीडीपी भारत की 2020 और 21 के मायने में। आपको जब भी आपकी परीक्षा होती है दोस्तों तो एक मैं राय देना चाहता हूँ कि केवल परीक्षा के एग्जाम के 5 से 7 दिन पहले जिस कंपनी की जीडीपी आती है किस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल जो जीडीपी रिपोर्ट आती है कल उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि अधिकतर वही ज़्यादा पूछी जाती है। दोस्तों यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बायो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया था उसके अंदर 3 महीने की ईएमआई के अंदर फिर आपको जो है छूट दे दी गई है। यहाँ पे आपको पॉलिसी रेट के बारे में जानना जरूरी है। वर्तमान में हमारी रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, MSFR यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25% और बैंक रेट भी 4.25% और जो दो रेशियो होते हैं कैश रिजर्व रेशियो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी CRR और SLR। CRR वर्तमान में 3% है और SLR जो है वो 18% है। दोस्तों याद करने का देखिएगा सब राउंड फिगर है 4%, 3%, 18%। केवल आपको 0.65% लेस करना है तो रिवर्स रेपो रेट आ जाएगी और 0.65% रेपो रेट में ऐड करोगे तो वैसे कायदे से MSFR आती थी लेकिन अब MSFR भी इसमें केवल आपको 0.25 ही ऐड करना है। जो पहले हम आपको बताते थे वही कहते थे जितना रिवर्स रेपो रेट से कम होता है उतना ऐड कर दो तो आपका MSFR और बैंक रेट आती थी, परंतु अब आपको लेस में तो 0.65 करना और ऐड करना 0.25 करना यानी 3.35% रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट और MSFR रेट 4.25 आ जाएगी और 3% CRR और SLR कितनी होगी दोस्तों 18%। दोस्तों यहाँ पे SSS यानी स्मॉल सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट रेट भी मैं आपके लिए बता दूं जो कि 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर की है। इसमें आपको विशेष ध्यान देना है मंथली इनकम अकाउंट MIS जो 6.6% मंथली पेड होता है, सीनियर सिटीजन स्कीम सेविंग स्कीम जिसको हम SCSS बोलते हैं उसमें 7.4% क्वार्टरली पेड किया जाता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको हम NSC कहते हैं उसमें 6.8% एनुअली दिया जा रहा है, PPF जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं उसमें 7.1% एनुअली ब्याज दिया जा रहा है और KVP जिसे किसान विकास पत्र कहते हैं उसमें 6.9% एनुअली दिया जाता है जो कि मैच्योर हो रहा है 124 मंथ के अंदर। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो बच्चियों के लिए 10 साल से छोटी कन्याओं के लिए 2 कन्याओं के लिए उसमें 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जा रही है एनुअली। ये मैंने आपको एक क्वार्टर की बताई है जो 1 अप्रैल 2020 से 30/6/2020 यानी इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो है वो ब्याज की रेटें इफेक्टेड होगी SSS में। दोस्तों उसके बाद चलते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ नागपुर। जी हाँ, पहला इंडियन रेलवे बना है सेंट्रल रेलवे जोन जिसने हाल ही के अंदर आत्मा नाम का यानी ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन लॉन्च करी है नागपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर। और इस तरह से सेंट्रल रेलवे इंडियन रेलवे का पहला जोन बना है जिसने ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन लगाई है कोविड-19 को देखते हुए। दोस्तों उसके बाद चलते हैं रेस्ट इन पीस यानी रिप की तरफ और जाने माने रणजी के हाईएस्ट विकेट टेकर क्रिकेट खिलाड़ी राजेंद्र जी गोयल अब इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है दोस्तों 77 साल की उम्र में। अब यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी होती है रणजी ट्रॉफी और अभी हाल ही में 2020 में इसका जो है 86वां एडिशन था और सौराष्ट्र
पहला टाइटल जीता था और इसने अपने अपोजिशन में बंगाल को जो है डिफीट करा था। और ये रणजी ट्रॉफी टाइटल जो है इस बार पहली बार सौराष्ट्र जीती थी। ये प्रश्न भी आपका लग सकता है कि इस बार जो है 86वां रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट किसने जीता, सौराष्ट्र, और हराया किसको दोस्तों, बंगाल को। किसको हराया, बंगाल को। चलते हैं इससे आगे कुछ डे की तरफ, डे एंड डेट। और सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की तरफ लेके चलता हूं जो 20 जून 2020 के दिन मनाया गया था। दोस्तों इसकी थीम के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है, एवरी एक्शन काउंट। बिल्कुल सही है, रिफ्यूजी के एवरी एक्शन काउंट होने चाहिए। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून 2020 के दिन मनाया गया था। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हैप्पी फादर डे। जी हाँ, जो हमारे आकाश के रूप में तुलना की गई है हमारी यानी छत के रूप में फादर और माँ के रूप में भूमि यानी धरती, तो हमारा जो आकाश जिसे हम कह सकते हैं फादर, तो हैप्पी फादर डे अभी 21 जून 2020 के दिन मनाया गया था। और इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया गया था जिसकी थीम थी योगा डे 2020, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। यहाँ पर मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ हमारे आयुष यानी भारत सरकार का आयुष मंत्रालय ने 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी IDVI की जो है वो घोषणा करी थी। और हम सभी लोगों ने योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली थीम के साथ घर पर योग करा था, परिवार के साथ योग करा था। और इसकी काफ़ी सारी तस्वीरें काफ़ी सोशल मीडिया और मैगजीन्स और इसके अलावा पेपर्स के अंदर आई है दोस्तों। और एकजुट होकर हमने जो ये एक संदेश दिया है योग करके तनाव दूर करने का, कोविड-19 दूर करने का, इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे PM नरेंद्र जी मोदी का, जिन्होंने 2014 में UN के अंदर इंटरनेशनल योग डे का एक प्रस्ताव रखा था। और 2015 में 21 जून के दिन पहला इंटरनेशनल योग डे मनाया गया था। और इस साल 2020 में ये इसका 6th एडिशन था इंटरनेशनल योग डे का। दोस्तों कोविड-19 नहीं होता तो ये इंटरनेशनल योग डे लेह लद्दाख के अंदर मनाया जाता, परंतु कोविड-19 होने की वजह से इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है न्यू दिल्ली से हमारे PM ने जो है इनोग्रेट करा। उसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों आज का फाइंड आउट द फेस कंपटीशन यानी चेहरा पहचानो प्रतियोगिता। आपको स्क्रीन के अंदर जो नजर आ रहे हैं वो विश्वनाथ आनंद नजर आ रहे हैं। विश्वनाथ आनंद जो कि हमारे शतरंज के जाने माने भारतीय खिलाड़ी हैं, जो कि 5 बार विश्व चैंपियन बन चुके हैं और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है दोस्तों। 1988 में इन्होंने ग्रैंड मास्टर का दर्जा करा था और 1991 और 1992 का जो खेल रत्न सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है वो फर्स्ट टाइटल इन्हीं को दिया गया था चेस के फील्ड में। आपके लिए बता दूं, आपको ये बताना है कि इनको हाल ही के अंदर जो WWF का इंडिया का एनवायरमेंट एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया विश्वनाथ आनंद को, इनकी एक बायोग्राफी, जी हाँ इनकी एक बायोग्राफी अभी 2019 के अंदर आई थी एक किताब के रूप में। और उसमें आप तो लेखक थे जो थे, लेकिन को लेखक के रूप में सुशांत जिनान थे। कौन थे? सुशांत जिनान। आपको इनकी इस किताब का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।